भारत में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बात करें चीन, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों की, तो यहाँ बढ़ते केस के बीच भारत में भी लोगों में कोविड-19 को लेकर डर फैलता जा रहा है। इन दिनों कोरोना के 1 या 2 नहीं बल्कि 4 एक्टिव वेरिएंट है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की बात की जाए तो ये तकरीबन 2710 है। पिछले 24 घंटों में 511 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 255 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार कोरोना से डरने की जरूरत है, और अगर है तो किस वेरिएंट से सबसे ज्यादा। तो आइए आपको बताते हैं देश में कोरोना का हाल कैसा है और कौन से वो 4 वेरिएंट्स हैं, साथ ही किन राज्यों में कोरोना कितना कहर मचा रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। बीते कुछ दिनों से कोरोना ने भारत में लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, यानी कोरोना या फिर कोविड-19 ने एक बार फिर भारत में दस्तक दे दी है, जिसने बीते दिनों में 7 लोगों की जान ले ली। हालांकि जनवरी से लेकर अभी तक कोरोना को हराकर 1710 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अब तक कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत में केरल से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल में कुल एक्टिव केस 1147 हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहां कुल एक्टिव केस 424 है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां कुल एक्टिव केसों की संख्या 294 है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बार कोरोना से डरने की जरूरत है या नहीं। देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें राज्यों से सतर्क उपाय करने और बड़े इवेंट्स को रोकने के साथ साथ फेस मास्क के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की गई है। आपको बता दें कि भारत में अभी तक सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट JN.1 है। कोरोना वायरस के लौटने से चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि सबसे ज्यादा फैल रहे कोरोना के JN.1 वेरिएंट से डरने की कोई बात नहीं है। इस वेरिएंट में केस बड़े जरूर है, लेकिन खतरा गंभीर नहीं है। इस वेरिएंट में 2 बातें हैं। पहली ये कि ये वेरिएंट इम्यून इवेजन कर रहा है, यानी इम्यून सिस्टम को इवेट कर रहा है और उसे संक्रमण फैलाने के चांसेस इसमें ज्यादा है। दूसरा ये कि म्यूटेशन की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की संभावना भी इस वायरस में थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि नए वेरिएंट के लक्षण हल्के हैं, पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ रही है। अब इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। अब इसमें क्या कहा गया है ये भी जानिए। असल में देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक सलाह जारी की है। इसमें राज्यों से निवारक उपाय करने और बड़े समारोह को रोकने और फेस मास्क के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील की गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने राजस्थान के सभी जिला और उप जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ICU, जरूरी दवाओं और PPE किट की अवेलेबिलिटी 2 जून तक कंप्लीट करने की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और घबराने की जरूरत जरा भी नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा के मुताबिक 1 या 2 नहीं बल्कि कोरोना के 4 वेरिएंट एक्टिव, जिसमें JN.1, NB.1, 8.1 और LF7 जो इन दिनों ज्यादा एक्टिव है। बता दें कि ये सभी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं। और अब आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। इस पर हेल्थ मिनिस्टर पंकज गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। मैडम, वो 60 की है, मेरी न्यूज में 70+ थी और उनकी और मल्टीपल प्रॉब्लम भी थी। एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी आधे घंटे में आ जाएगी, उनको और क्या क्या मल्टीपल प्रॉब्लम थी, तो वो उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। वहीं यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने यह भी बताया कि कोविड-19 को लेकर सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट और आयुष मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुनिए। अभी जो कोविड के जो भी मामले अभी सामने आ रहे हैं, तो दिन ब दिन थोड़ी बढ़ोतरी उसमें दिख रही है, लेकिन हमारा सेंट्रल का स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग दोनों भी हम सतर्क है, उस पर नजर रखे हुए हैं। और हमने पूरे राज्यों के, चाहे स्वास्थ्य के सेक्रेटरी हो, आयुष के हो या उनके मंत्री हो, उनसे बात की है कि कोविड के टाइम में जो भी हमने
बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। कहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, कहाँ आईसीयू बेड हमने लगाए थे, कभी हमने वार्ड सुरक्षित क्वारंटाइन करने के लिए या एडमिट करने के लिए वहां पर सुरक्षित करके रखे थे। तो वो सभी तैयारी हमारी शुरू है और कोरोना को निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग। और अब आखिर में आप ये भी जानिए कि इस नए JN1 वायरस के लक्षण क्या है। देखिए, इसमें बुखार, सर दर्द, गले में खराश, सूखी खांसी, थकावट या कमजोरी, मुंह का स्वाद चला जाना और सांस लेने में दिक्कत होना इसके मेन लक्षण हैं। और इसमें इन्हीं में से बचने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्या कोरोना और ज्यादा कहर मचाता है। बाकी सावधानी आपके अपने हाथों में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।